श्रीमद् भागवतम स्कंध 9 मुक्ति अध्याय 15 भगवान का योद्धा अवतार परशुराम। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन परीक्षित, पुरुरवा और उर्वशी के संयोग से 6 पुत्रों का जन्म हुआ। उनका नाम था आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। श्रुतायु के पुत्र का नाम वसुमान था, सत्यायु के पुत्र का नाम श्रुतंजय था, रय का पुत्र एक था, जय का पुत्र अमित था और विजय के पुत्र का नाम भीम था। भीम का पुत्र कांचन था, कांचन का पुत्र होत्रक था और होत्रक के पुत्र का नाम जहनु था, जिसने गंगा का सारा पानी एक ही घूंट में पी लिया था। जहनु के पुत्र पुरु थे, पुरु के बलाक थे, बलाक के अजक थे और अजक के पुत्र कुश थे। कुश के 4 पुत्र हुए जिनके नाम कुशाम्बुज, तनय, वसु और कुशनाभ थे। कुशाम्बु के पुत्र गाधी थे। राजा गाधी की एक पुत्री थी जिसका नाम सत्यवती था। एक बार ऋचिक नाम के ब्रह्मर्षि ने राजा से अपनी पुत्री सत्यवती से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की, किंतु राजा गाधी ने ऋचिक को अपनी पुत्री के लायक नहीं समझा और कहा, महोदय, मैं कुशवंशी हूँ, हम राजसी क्षत्रिय हैं, इसलिए आपको मेरी पुत्री के लिए कुछ दहेज देना होगा। कम से कम 1000 ऐसे घोड़े लाएं जो चांदनी की तरह उज्जवल हों और जिनके एक कान दायां या बायां काला हो। जब राजा गाधी ने यह मांग की तो महर्षि ऋचिक समझ गए कि राजा के मन में क्या है, इसलिए वो वरुण देव के पास गए और वहां से गाधी द्वारा मांगे गए 1000 घोड़े ले आए। इन घोड़ों को देने के बाद ऋषि ने राजा की सुंदर बेटी से विवाह कर लिया। तत्पश्चात में ऋचिक मुनि की पत्नी व सास दोनों ही पुत्र की इच्छा करके मुनि से प्रार्थना की कि वे चरु आहुति तैयार करें। तब मुनि ने अपनी पत्नी के लिए ब्राह्मण मंत्र से एक चरु तथा अपनी सास के लिए क्षत्रिय मंत्र से एक अन्य चरु बनाया। फिर वे स्नान करने चले गए। इस बीच सत्यवती की मां ने सोचा कि ऋषि ऋचिक की पत्नी उसकी पुत्री सत्यवती के लिए तैयार किया गया आहुति निश्चित रूप से बेहतर होगा, इसलिए उसने अपनी पुत्री से वो आहुति मांग लिया। सत्यवती ने वो आहुति अपनी मां को दे दिया और स्वयं अपनी मां की आहुति खा ली। जब ऋषि ऋचिक स्नान करके घर लौटे और उन्हें पता चला कि उनकी अनुपस्थिति में क्या घटा है तो उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा, तुम्हारे कारण एक बड़ा अनर्थ हो गया है। तुम्हारा पुत्र एक क्रूर क्षत्रिय होगा जो सबको सजा देगा और तुम्हारा भाई अध्यात्म विद्या का पंडित होगा। किंतु सत्यवती ने मधुर वचनों के साथ ऋचिक मुनि को शांत किया और प्रार्थना की कि उनका बेटा एक क्रूर क्षत्रिय की तरह न हो। ऋचिक मुनि ने जवाब दिया, तब आपका पोता एक क्षत्रिय स्वभाव वाला होगा। इस तरह सत्यवती के पुत्र के रूप में जमदग्नि का जन्म हुआ। बाद में सत्यवती समूचे विश्व को पवित्र करने वाली कौशिकी नामक पुण्य नदी बन गई और उनके बेटे जमदग्नि ने रेणु की बेटी रेणुका से विवाह किया। जमदग्नि के वीर्य से रेणुका के गर्भ से वसुमान आदि अनेक पुत्र हुए, जिनमें राम या परशुराम सबसे छोटा था। विद्वान इस परशुराम को भगवान वासुदेव का प्रसिद्ध अवतार मानते हैं, जिसने कार्तवीर्य के पूरे वंश का खात्मा कर दिया। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी के सभी क्षत्रियों का वध किया। जब राजवंश रज और तम गुणों के कारण बहुत ज्यादा घमंडी बन गया और अधार्मिक हो गया और ब्राह्मणों के नियमों का पालन नहीं किया, तब परशुराम ने उन्हें मार डाला। हालांकि उनके अपराध बहुत गंभीर नहीं थे, लेकिन उन्होंने पृथ्वी का बोझ कम करने के लिए उन्हें मार डाला। राजा परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा, अपनी इंद्रियों को वश में न रख पाने वाले क्षत्रियों ने परमेश्वर के अवतार परशुराम के सामने कौन सा अपराध किया, जिसके कारण भगवान ने क्षत्रिय वंश का बार बार विनाश किया? शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हजारों बाहों वाले क्षत्रियों के श्रेष्ठ है राजा कार्तवीर्यार्जुन ने भगवान नारायण के अंश अवतार दत्तात्रेय की पूजा करके 1000 भुजाएं प्राप्त की। वो शत्रुओं द्वारा अपराजय हो गया और उसे इंद्रियों की अव्याहत शक्ति, सुंदरता, प्रभाव, बल, यश और अणिमा लघिमा जैसी 8 सिद्धियां प्राप्त हुईं। इस प्रकार पूर्ण ऐश्वर्यवान होकर वो सारे संसार में वायु की तरह बेजोड़ बनकर विचरण करने लगा। एक बार की बात है जब नर्मदा नदी के पानी में मस्ती करते हुए, सुंदर स्त्रियों से घिरे हुए और जीत की माला पहने हुए घमंडी कार्तवीर्यार्जुन ने अपनी बाहों से पानी के बहाव को रोक दिया।
चूंकि कार्तवीर्यार्जुन ने जलधारा की दिशा बदल दी थी, इसलिए नर्मदा नदी के किनारे महिष्मती नगर के पास रावण का शिविर पानी में डूब गया। ये 10 सिरों वाले रावण के लिए असहनीय था, क्योंकि वो खुद को एक महान योद्धा मानता था और वो कार्तवीर्यार्जुन की शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सका। जब रावण ने स्त्रियों के सामने कार्तवीर्यार्जुन का अपमान करने का प्रयास किया और उसे नाराज कर दिया, तो उसने रावण को खेल खेल में उसी प्रकार बंदी बनाकर महिष्मती नगर के कारागार में डाल दिया जिस प्रकार कोई बंदर को पकड़ लेता है। बाद में उसने उसे बिना किसी परवाह के मुक्त कर दिया। एक बार की बात है, जब कार्तवीर्यार्जुन बिना किसी कार्यक्रम के एकांत जंगल में घूम रहा था और शिकार कर रहा था, तो वो जमदग्नि के निवास के पास पहुंच गया। जंगल में कठोर तपस्या में लीन ऋषि जमदग्नि ने राजा का स्वागत किया, जिसमें उनके सैनिक, मंत्री और पालकी वाहक भी शामिल थे। उन्होंने इन अतिथियों के लिए पूजा सामग्री की सारी आवश्यकताओं की आपूर्ति की, क्योंकि उनके पास एक कामधेनु गाय थी जो हर वस्तु प्रदान करने में सक्षम थी। कार्तवीर्यार्जुन ने सोचा कि जमदग्नि उसकी तुलना में अधिक शक्तिशाली और अमीर है, क्योंकि उनके पास कामधेनु रत्न है। इसलिए उसने और उसके हेहयों ने जमदग्नि के स्वागत की ज्यादा प्रशंसा नहीं की। इसके विपरीत वे कामधेनु को लेना चाहते थे जो अग्निहोत्र यज्ञ के लिए उपयोगी थी। भौतिक शक्तियों के घमंड में कार्तवीर्यार्जुन ने अपने आदमियों को जमदग्नि की कामधेनु चुराने के लिए कहा। इसलिए वे लोग रोती बिलखती कामधेनु और उसके बछड़े को जबरदस्ती ले गए और उसे कार्तवीर्यार्जुन की राजधानी महिष्मती में ले आए। जब कार्तवीर्यार्जुन कामधेनु लेकर चला गया, तब जमदग्नि का सबसे छोटा पुत्र परशुराम आश्रम में लौटा। जब उसने कार्तवीर्यार्जुन के बुरे काम के बारे में सुना, तो वो कुचले हुए सांप की तरह गुस्से से भर गया। अपना भयानक फरसा, ढाल, धनुष और बाणों से भरा तरकस लेकर अत्यधिक क्रोधित परशुराम ने कार्तवीर्यार्जुन का पीछा किया, जैसे कोई सिंह हाथी का पीछा करता है। जो ही राजा कार्तवीर्यार्जुन अपनी राजधानी महिष्मतीपुरी में प्रवेश कर ही रहा था कि उसने देखा भृगुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान परशुराम अपने पीछे फरसा, ढाल, धनुष और बाण लिए हुए आ रहे हैं। भगवान परशुराम ने काली हिरन की खाल पहन रखी थी और उनके जटाजूट सूर्य की धूप की तरह चमक रहे थे। परशुराम को देखते ही कार्तवीर्यार्जुन सशंकित हो गया और उसने तुरंत ही अनेक हथियारों से युक्त हाथी, रथ, घोड़े और पैदल सैनिक युद्ध करने के लिए प्रेषित किए। उसने परशुराम को रोकने के लिए पूरे 17 अक्षौहिणी सैनिकों को भेज दिया, किंतु भगवान परशुराम ने अकेले ही उन सबका संहार कर दिया। शत्रु की सेना के नाश हेतु निपुण भगवान परशुराम ने मन और वायु की गति से अपने फरसे द्वारा शत्रुओं को खंड खंड कर दिया। वे जहां जहां गए, वहां सारे शत्रु खेत रहे। उनके पांव, हाथ और धड़ अलग अलग हो गए, उनके सारथी अधमरे हो गए और उनके वाहन, हाथी और घोड़े सब ध्वस्त हो गए। अपने फरसे और बाणों की चोटों से परशुराम ने कार्तवीर्यार्जुन के सैनिकों की ढालों, उनके झंडों, धनुषों और उनके शरीरों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। युद्धभूमि में ये सैनिक गिरते गए और उनके लहू से धरती सराबोर हो गई। अपनी सेना की यह हार देखकर कार्तवीर्यार्जुन क्रोध में भरकर युद्धभूमि की ओर दौड़ा। तब कार्तवीर्यार्जुन ने परशुराम को मारने के लिए 1000 भुजाओं में एक साथ 500 धनुषों पर बाण चढ़ा दिए। पर भगवान परशुराम ने एक ही धनुष से इतने बाण छोड़े कि कार्तवीर्यार्जुन के हाथों के सारे धनुष और बाण तुरंत कटकर टुकड़े टुकड़े हो गए। जब कार्तवीर्यार्जुन के तीर टुकड़े टुकड़े हो गए, तो उसने अपने हाथों से कई पेड़ों और पहाड़ों को उखाड़ लिया और वो फिर से भगवान परशुराम को मारने के लिए तेजी से उनकी ओर बढ़ा। किंतु परशुराम ने अपने फरसे से बहुत तेजी से कार्तवीर्यार्जुन की भुजाओं को काट दिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई सांप के फन को काट लेता है। तत्पश्चात परशुराम ने बांह कटे कार्तवीर्यार्जुन का सिर काट दिया, जो मानो पर्वत की चोटी सा था। जब कार्तवीर्यार्जुन के 10,000 पुत्रों ने अपने पिता की मृत्यु देखी, तो वे सभी भयभीत होकर भाग गए। तब शत्रु का वध करके परशुराम ने कामधेनु को छुड़ा लिया, जिसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था, और उसे अपने बछड़े सहित अपने घर ले आए और अपने पिता जमदग्नि को सौंप दिया। परशुराम ने अपने पिता और भाइयों को कार्तवीर्यार्जुन के वध संबंधी अपनी गतिविधियों का वर्णन किया। इन कार्यों को सुनकर जमदग्नि ने अपने पुत्र से इस प्रकार कहा, हे प्रतापी वीर, हे मेरे प्यारे पुत्र परशुराम,
तूने राजा को व्यर्थ ही मार डाला है, जो कि सभी देवताओं का साकार रूप माना जाता है। इस प्रकार तूने पाप किया है। हे पुत्र, हम सब ब्राह्मण हैं और हमारी क्षमाशीलता के गुण के कारण ही हम सब जनसामान्य के लिए पूजनीय बने हुए हैं। इसी गुण के कारण ही इस ब्रह्मांड के परम गुरु ब्रह्मा जी को उनका पद प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणों को क्षमाशीलता के गुण का विकास करना चाहिए, क्योंकि यह सूर्य की तरह चमकदार है। क्षमाशील लोगों से भगवान हरि प्रसन्न होते हैं। हे प्यारे पुत्र, एक सम्राट की हत्या ब्राह्मण की हत्या से भी ज्यादा पापपूर्ण होती है। परंतु अब यदि तुम कृष्ण भक्त बन जाओ और पवित्र स्थानों की पूजा करो, तो तुम इस बड़े पाप का प्रायश्चित कर सकते हो।